गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी की क्लास में आज बुद्धिवादी दार्शनिक डेकार्त को शुरू करेंगे। हमारे पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। हमने लास्ट क्लास में बुद्धिवाद का और अनुभववाद का कंसेप्ट पढ़ा था, उनकी परिभाषाएं पढ़ी थी, उनकी विशेषताएं पढ़ी थी, उनकी आलोचना पढ़ी थी। उसके बाद हमारे सिलेबस में जो बुद्धिवाद के 3 दार्शनिक और अनुभववाद के 3 दार्शनिक हैं, हम इन तीनों की चर्चा अब शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले बुद्धिवादी दार्शनिकों को लेंगे और बुद्धिवादी दार्शनिकों में हम सबसे पहले डेकार्त की बात करेंगे। डेकार्त को आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। डेकार्त से पहले अर्ली ग्रीक फिलॉसफी आती है, उसके बाद हम वो दौर देखते हैं जो अरस्तु तक चलता है। उसके बाद हमारे पास मध्य युग का दर्शन आता है, उसके बाद हमारे पास आधुनिक दर्शन आता है। और आधुनिक दर्शन में जिसने हम ये कह सकते हैं कि दर्शन का केंद्र मध्य युग में जो धर्म था, ईश्वर था, और उन सब से हटाकर अब उसे ज्ञान पर ले आए, बुद्धि पर ले आए, अनुभव पर ले आए। और अब तत्व मीमांसीय समस्याएं और ज्ञान मीमांसीय समस्याएं, और ख़ास तौर पर ज्ञान मीमांसीय समस्याएं आधुनिक दर्शन की प्रमुख समस्याएं हो गई। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि डेकार्त एक बुद्धिवादी दार्शनिक है और ये बुद्धिवाद की ज्ञान मीमांसा को स्वीकार करता है। मैंने आपको बताया था कि बुद्धिवाद वो दर्शन माना जाता है जो ये कहता है कि हमें प्रमाणिक ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है, अनुभव से मिलने वाला ज्ञान संदिग्ध होता है। ज्ञान की जो विशेषता बुद्धिवादी मानते हैं, निश्चयात्मकता और सार्वभौमिकता, वो हमें बुद्धि से ही प्राप्त होती है। अनुभव से मिलने वाले ज्ञान में हमेशा एक संशय रहता है, एक भ्रम रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिवादी दार्शनिकों की, हमने देखा था कि बुद्धिवादी दार्शनिकों का जो आदर्श विषय है वो गणित है। क्यों? क्योंकि गणित में बहुत सारे स्वयं सिद्ध कथन होते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ उसमें बहुत सारी प्रमेय होती हैं जो हमने बहुत 10वीं से पहले की गणित के क्लासेस में पढ़ा था, जिन्हें हमें सिद्ध करना होता था। उसमें से एक पाइथागोरस प्रमेय भी थी। मतलब इसी तरीके के बहुत सारे स्वयं सिद्ध कथन गणित में होते हैं, जिन्हें प्रूफ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करती, वो अपने आप में सत्य सिद्ध होते हैं। बस अगर आपको प्रूफ करके दिखाना होता तो एक मेथड यूज़ करके उसी चीज़ को आपको वापस सत्य सिद्ध करके दिखाना होता है। तो डेकार्त जब ज्ञान में 2 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, वो सबसे ज़्यादा जोर देता है, वो है निश्चयात्मकता में। और हम जानते हैं कि अगर निश्चयात्मकता की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा गणित विषय में पाई जाती है। डेकार्त 3 तरीके के ज्ञान को स्वीकार करता है। इसमें से सबसे पहला प्रातिभ ज्ञान है, दूसरा निर्देशनात्मक ज्ञान है, और तीसरा इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान है। तो प्रातिभ ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हमारे आत्म या स्वयं को सीधे साक्षात से प्राप्त होता है, जबकि जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान होता है उसमें माध्यम इंद्रियां होती है, फिर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि प्रातिभ ज्ञान में कोई माध्यम बीच में नहीं होता, सीधा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और ऐसा ज्ञान बुद्धि से ही प्राप्त हो सकता है। बस कमी इसकी है कि इसमें निश्चयात्मकता तो मिलती है, लेकिन वो ज्ञान कितना वास्तविक है इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। दूसरा ज्ञान निर्देशनात्मक ज्ञान कहलाता है। ये भी प्रातिभ ज्ञान के अनुकूल होगा तो ही सही होता है, वरना सही नहीं होता। और निर्देशनात्मक ज्ञान में बुद्धि निगमन पद्धति को यूज़ करती है। निगमन पद्धति की चर्चा हमने पहले की थी। जो तीसरे तरीके का ज्ञान है डेकार्त के हिसाब से, वो है इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान बाकी 2 ज्ञान के मुकाबले हम ये कह सकते हैं कि जिसके गलत होने के, या हम ये कह सकते हैं जिसके अनिश्चित होने के सबसे ज़्यादा चांस होंगे। गलत होना तो फिर भी हम नहीं कहेंगे, अनिश्चित ज्ञान ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमें इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, एक प्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि काट देता है या उसका निषेध कर देता है। जैसे हम मान लीजिए ट्रेन की पटरियाँ दूर से मिलती हुई देखती है, आगे जाकर देखते हैं तो वैसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, वो भ्रम युक्त होता है। उस ज्ञान की निश्चयात्मकता प्रातिभ ज्ञान के मुकाबले बहुत कम होती है। अब डेकार्त के सामने एक प्रमुख समस्या ये खड़ी हो गई
कि उसने प्रातिभ ज्ञान को स्वीकार करके या गणित को आदर्श स्वीकार करके ज्ञान की निश्चयात्मकता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब उसके सामने मसला ये था कि वो ज्ञान की वास्तविकता को कैसे लाए या ज्ञान की नवीनता को कैसे लेकर आए। तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो तत्व मीमांसा पर थोड़ा गौर करें, और इसके लिए डेकार्त ने अपना जो मेथड था, डेकार्त की पद्धति मानी जाती है संदेह की पद्धति, उसे संशयात्मक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को डेकार्त स्वीकार करता है और जितना भी ज्ञान उसको होता है हर ज्ञान पर वो संदेह करता चला जाता है। इस संदेह करने के माध्यम से वो एक ऐसा कथन प्राप्त कर लेता है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।